तो बच्चों आज हम लोगों ने पढ़ना है लिम्फेटिक सिस्टम। क्या होता है लिम्फेटिक सिस्टम? लिम्फ किसे कहते हैं? लिम्फोइड ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? लिम्फेटिक टिश्यू क्या होता है? किस तरीके से ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम और इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, उसका हिस्सा हैं, किस तरीके से ये काम करते हैं। इस सब को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारा ब्लड है वो सर्कुलेट करता है ब्लड वेसल्स के थ्रू। ब्लड वेसल्स जो हैं वो हमारी कौन कौन सी हैं? आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं, आर्टीरियोल्स। हम लोगों ने सारी डिवीजन पढ़ी थी कि एओर्टा से आर्टरी, आर्टरी से आर्टरियोल्स, आर्टरियोल्स जो है वो एट द एंड कैपिलरीज तक जो है ये डायमीटर कम होता जाता है। और कैपिलरीज जो है वो कहाँ तक जाती हैं? कैपिलरीज सेलुलर लेवल तक जो है वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो पहुंचाती है। फिर हम लोगों ने वेन्स का देखा कि जो है वेना केवा, वेना केवा से वेन्स, वेन्स से वेन्यूल्स। इस तरीके से हम लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम को देख लिया था कि हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं वो किस तरीके से डिवाइडेड है। तो जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर ब्लड सर्कुलेट करता है। ब्लड सर्कुलेट करता है ब्लड, हमारी ब्लड वेसल्स पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेटेड है। पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दिया जा रहा है। उसके अंदर से ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ब्लड के अंदर से निकल के सेल्स में जा रही हैं। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरी बॉडी के अंदर इसी तरीके से इन्हीं वेसल्स के साथ सर्कुलेट हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड भी और डीऑक्सीजनेटेड। तो ये जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं इनको अगर मैं आप लोगों को एक दफा ये ब्लड वेसल्स दिखाऊं। Recording in progress. अब ये देखिए ये ब्लड वेसल्स हैं। अब ये वेन्स थी और ये आर्टेरियोल्स। आर्टेरियोल्स जो हैं वो आर्टेरियोल्स लास्ट में ये कैपिलरीज लेवल तक जो है इनका डायमीटर कम हुआ, इन्होंने इसमें डिवाइड हुई ब्रांचेस। और वेन्यूल्स की जो है ये यहाँ पे देखिए। अब ये जो है ये सेलुलर लेवल पे है। ये जो कैपिलरीज हैं ये हर सेल को जो है वो ब्लड से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स फराहम करती हैं। और यहाँ से तमाम ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स देकर देन हमारा जो ब्लड होता है दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो यहाँ से फिर दोबारा से हार्ट की तरफ चला जाए। तो हमारे इस लिम्फेटिक इसमें लिम्फेटिक सिस्टम कहाँ पे आता है? जब हमारी आर्टरीज जो हैं उधर से ब्लड कैपिलरीज में जाएगा। कैपिलरीज के में पोर्स होते हैं। कैपिलरीज में क्या होते हैं? पोर्स। वो जो पोर्स हैं उन्हीं के अंदर से जो है बहुत सी न्यूट्रिएंट्स और बहुत से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो निकल के सेल्स के सेलुलर लेवल तक जाते हैं। कैपिलरीज से निकलेंगे और सेल के अंदर एंटर होंगे। ठीक है। इसी तरीके से जो है हमारी न्यूट्रिएंट्स जो है वो सेलुलर सेल लेवल तक पहुंचती है, जिसके अंदर प्रोटीन्स भी हो सकती हैं, जिसके अंदर ग्लूकोज भी हो सकता है, जिसके अंदर और भी बहुत सी चीजें हैं जो जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी मैंने आपको बताया कि होगा। अब यहाँ से जो है ब्लड सर्कुलेट कॉन्टिन्यूस सर्कुलेट हो रहा है। हमारी बॉडी के अंदर टोटल ब्लड कितना है? 5 से 5.5 लीटर। अब वो कॉन्टिन्यूस जो है ये 5 से 5.5 लीटर जो है ये सर्कुलेट हुई जा रहा है, हुई जा रहा है, हुई जा रहा है। इस सब की वजह से हमारी बॉडी के अंदर से ऑलमोस्ट ब्लड वेसल्स के अंदर से एक दिन के अंदर 20 लीटर जो है ना वो सर्कुलेट होता है। अब आपको कि मिस ने अब पहले 5 लीटर बोला है, अब कह रही है कि 20 लीटर सर्कुलेट होता है, वो कैसे? अब देखें टोटल 5 से 5.5 लीटर खून है। अब 5 से 5 लीटर जो है खून वो एक दफा ही तो नहीं ना सिर्फ सर्कुलेट होगा, वो तो कॉन्टिन्यूस सर्कुलेट हो रहा है अपनी ब्लड वेसल्स के अंदर से। तो कॉन्टिन्यूसली जो है जब ये सर्कुलेट होता है कैपिलरीज के थ्रू, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर जा रहा है। तो जो कैपिलरीज के अंदर से ब्लड गुजर रहा है देन वो वेन्स के अंदर जा रहा है ना। तो कैपिलरी से तो 20 लीटर को हुआ है सर्कुलेट, लेकिन जब वो वेन्स में जा रहा है ना तो वो 17 को लीटर है। जब हम लोग ये सारी जो है एनालिसिस करते हैं, एनालिटिक्स की तरफ जाते हैं, तो ये 3 लीटर जो ब्लड है ये कहाँ गया? तो इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि जब ब्लड सर्कुलेट हो रहा होता है, ठीक है, तो टिश्यू लेवल पे भी तो यही जो है कैपिलरीज मौजूद है। सेल लेवल पे पहुंचने से पहले ही जब ब्लड वेसल्स के अंदर से गुजर रहा है
तो क्या होगा कि उन जंक्शंस के अंदर से, जो मैंने आपको बताया कि कैपिलरीज में जंक्शंस होते हैं जहां से चीजें जो है एंटर होती हैं और बाहर निकलती हैं, उन जंक्शंस के अंदर से बहुत सी चीजें, बहुत से सेल्स हो गए, रेड ब्लड सेल नहीं निकल सकते क्योंकि उनका साइज बड़ा होता है, उनमें व्हाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं, उनमें प्रोटीन्स भी होती हैं और भी बहुत सी चीजें होती हैं, वो जो है वो आपके जो है सेल्स के दरमियान या टिश्यू के अंदर आ जाती हैं चीजें। ठीक है। ये एक्चुअल में प्लाज्मा ही होता है, लेकिन इसकी कॉम्पोजिशन थोड़ी प्लाज्मा से कम हो जाती है। जैसे प्लाज्मा के अंदर, ब्लड प्लाज्मा के अंदर ज्यादा प्रोटीन्स होती हैं, इसके अंदर थोड़ी कम प्रोटीन होंगी। ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो है रेड रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स की बात करें तो इसके अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स जरूर आ जाते हैं क्योंकि उनका साइज छोटा होता है, वो उन जंक्शंस के अंदर से निकल के आ जाते हैं। उसके अलावा जो है, अब ये सारी चीजें जो हैं अब आपके टिश्यूज के अंदर या इंटरस्टिशियल फ्लूइड के तौर पे ये एक फ्लूइड इकट्ठा हो गया। अब ये फ्लूइड जो है ये तो नहीं इकट्ठा रह सकता सेल्स के दरमियान में। ठीक है। अब ये देखें, अगर ये टिश्यू के सेल्स दिखा रहे हैं या ब्लड ये सेल्स दिखा रहे हैं, तो ये सेल्स के दरमियान में अगर ये फ्लूइड यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा तो ये तो आपके लिए नुकसानदेह है कि नहीं? ये हमें कोई स्वेलिंग कॉज कर सकता है, ये हमें एडिमा कॉज कर सकता है। तो ये जो फ्लूइड है, ये फ्लूइड जो है इसकी इसको भी बॉडी में सर्कुलेट किया जाता है, इसको भी बॉडी में किसी ना किसी तरीके से सर्कुलेट करके दोबारा से आपके ब्लड के अंदर एंटर किया जाता है। उसके लिए होता है हमारा, ये जो ग्रीन ग्रीन वेसल्स नजर आ रही हैं, उसके लिए क्या होता है, हमारा होता है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है, लिम्फेटिक सिस्टम जो है ये इस फ्लूइड को, जो कि एक कलरलेस फ्लूइड होता है जिसके अंदर मोस्टली वाइट ब्लड सेल्स लगाने होते हैं और ये मोस्टली आपके टिश्यूज और सेल्स में मौजूद होता है, इसको आपकी जो लिम्फेटिक सिस्टम की वेसल्स हैं वो अपने अंदर लेके आएंगी, अपने अंदर ड्रॉप करेंगी एंड देन इसको सर्कुलेट बैक करेंगी किसके अंदर, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में। यहां से आपके इन लिम्फेटिक सिस्टम ने वो जो लिम्फ आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर से निकल गया था, जो फ्लूइड आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर से निकल गया था, जो प्रोटीन्स आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर से निकल गई थी, जो व्हाइट ब्लड सेल्स आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर से निकल गए थे, वो यहाँ पे स्टे नहीं कर सकते सेलुलर लेवल के ऊपर, टिश्यू लेवल के ऊपर। वो टिश्यू लेवल पे स्टे नहीं कर रहे, वो कंप्लीटली तौर पर उनको कॉन्टिन्यूस उसको जो है वहां पे मौजूद है, जो कि हमारे लिए नुकसानदेह है। एडीमा हो सकता है और भी बहुत सी स्वेलिंग, इन्फेक्शन, 100 चीजों का खतरा है। तो इसमें क्या होगा कि ये लिम्फेटिक सिस्टम उस फ्लूइड को दोबारा से कहाँ पे लेके आएगा, ब्लड सर्कुलेशन में। जिस तरीके से पूरी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद हैं, तो हर जगह के ऊपर ये फ्लूइड भी निकल रहा होगा। तो पूरी की पूरी बॉडी के अंदर इस तरीके से ये लिम्फेटिक सिस्टम की वेसल्स भी मौजूद हैं, जो कि उस फ्लूइड को दोबारा से अपने अंदर लेके आकर उसको हार्ट तक लेके जाती हैं और वहां पे जाके उसको दोबारा से सर्कुलेशन का हिस्सा बनाती हैं। जिस तरीके से हमारा ब्लड कॉन्टिन्यूस सर्कुलेशन के अंदर है, उसी तरीके से हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में जो लिम्फ है, जो फ्लूइड है, वो भी कॉन्टिन्यूस सर्कुलेशन में होगा। ये बात हो गई। उसके बाद हम लोग इस चीज को देखते हैं कि अब हम लोग इसकी, अगर मैं और डिटेल आपको बताऊं तो ये जो यहाँ पे सिस्टम है, यहाँ पे डायग्राम में देखें। डायग्राम के अंदर ये जो ग्रीन ग्रीन डायग्राम है, इसमें इन्होंने पूरी बॉडी के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाया हुआ है, ये हमारा लिम्फेटिक सिस्टम का है, जो बॉडी की डिफरेंट जगहों से जो है ये लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो लिम्फ वेसल्स पे मौजूद है, पे मुश्तमिल है। उसके अलावा इसमें और भी बहुत सी चीजें आती हैं, वो भी हम पढ़ते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम में आती हैं आपकी लिम्फ वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स आ जाती हैं, उसके अलावा आपके लिम्फ नोड्स आ जाते हैं। अभी हम एक एक करके पढ़ेंगे कि लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर से कैसे सर्कुलेशन होती है, फ्लो कैसे होता है और हमारे लिम्फ नोड्स क्या काम करते हैं। तो ये मैंने आपको एक खाका सा दिखा दिया है कि हमारा लिम्फेटिक सिस्टम इस तरीके से पूरी बॉडी के अंदर जो है वो पूरा जाल बिछा होता है। फिर अगर हम लोग इसकी सबसे पहले लिम्फेटिक सिस्टम की हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे तो ये क्लोज सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर लिम्फ वेसल्स हैं, या हमको हम लिम्फ चैनल्स भी कह सकते हैं, जिनके अंदर से एक फ्लूइड फ्लो करता है जिसे हम लिम्फ कहते हैं। मैंने अभी आपको एक जो डायग्राम दिखाई थी, मैंने कहा था फ्लूइड बाहर निकल जाता है। वो फ्लूइड जो है वो ब्लड प्लाज्मा के अंदर से ही निकला है। ठीक है। लेकिन वो, उसको हम ब्लड प्लाज्मा नहीं कह सकते क्योंकि ब्लड प्लाज्मा की एक प्रॉपर कॉम्पोजिशन है और वो उसके अंदर से निकला तो है, लेकिन वो उस प्रॉपर कॉम्पोजिशन को के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा, मतलब वो उससे थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है। तो इसको हम लिम्फ कहेंगे क्योंकि ये लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर फ्लो कर रहा है। इस लिम्फ के अंदर क्या क्या मौजूद है ये हम लिम्फेटिक सिस्टम में आगे डिटेल में देखते हैं। तो ये वन वे सिस्टम है। वन वे सिस्टम का क्या मतलब होता है कि अगर लिम्फ फ्लो कर रहा है
फॉरवर्ड पोजीशन में, तो सिर्फ वो फॉरवर्ड ही फ्लो करेगा, वो बैकवर्ड नहीं जाएगा। ठीक है। तो अभी मैं इसका फ्लो सिस्टम भी आपको दिखाती हूँ। और ये करता क्या है, ये लिम्फ को लेके आता है टिश्यू स्पेसिस से दोबारा से ब्लड के अंदर। ये क्या करता है, ये लिम्फ को लेके आता है। लिम्फेटिक सिस्टम क्या कर रहा है, ये इसने लिम्फ को दोबारा से ब्लड के अंदर एंटर करवाना है। वो जो फ्लूइड आपके टिश्यूज के अंदर मौजूद था, उसको दोबारा से आपके ब्लड के अंदर एंटर करवाना है, क्योंकि वो वहां पे नहीं रह सकता, वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। अब इसमें कह रहे हैं कि जो लिम्फेटिक सिस्टम है, ये एक्चुअली में आपके सर्कुलेटरी सिस्टम का भी हिस्सा होता है, और इसमें एक और चीज मैं ऐड करती चलूँ, ये आपके इम्यून सिस्टम में भी एक रोल प्ले करता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। इसके अंदर लिम्फ जो है वो फ्लो करता है, और लिम्फ जो फ्लो करता है उसको जो उसकी कंपोजिशन हम लोग पढ़ने लगे हैं, उसके अंदर वो एक कलरलेस फ्लूइड है। उसके अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं, उसको जो कि टिश्यू के अंदर मौजूद होंगे, वहां से जो है उसको बात करेंगे, वहां पे थोड़ी बहुत इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम इसी लिम्फ को जो है टिश्यू से निकाल के दोबारा से ब्लड के अंदर लेके आता है। ये एक ही बात जो है यहाँ पे भी लिखी है, और यहाँ पे भी वही चीज कि दोबारा से उस वो लिम्फ जो टिश्यूज में मौजूद है, बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज में मौजूद है, वहां से उसको रिसर्कुलेट करके लेके आना है दोबारा से ब्लड में। ये कॉम्पोजिशन भी हमने देखी, कलरलेस है, इसके अंदर 96% वाटर है। जो फ्लूइड है दैट इज 96% वाटर, और 4% सॉलिड्स है। और वो जो सॉलिड्स हैं उनके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स भी हो सकते हैं, उनके अंदर कुछ जो है वो, मैंने आपको बताया, कुछ प्रोटीन्स भी मौजूद होती हैं। उसके अलावा आपके प्लाज्मा के अंदर से कुछ और चीजें जो छोटी मॉलिक्यूलर वेट की हैं, जो कि आपकी कैपिलरीज के पोर्स के अंदर से निकल जाती हैं, वो इजिली उसके अंदर मौजूद होंगी। लिम्फ जो है उसका इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि जो टिश्यू के अंदर, टिश्यू स्पेसिस के अंदर जो मौजूद हैं प्रोटीन्स, वो लिम्फ जो है वो दोबारा लिम्फेटिक सिस्टम में अगर आ गई हैं, तो वो दोबारा ब्लड के अंदर शमूलियत अख्तियार कर लेंगी, ब्लड के अंदर दोबारा ऐड ऑन हो जाएंगी। उसके अलावा जो है पूरी बॉडी के अंदर ये जो फ्लूइड कहीं एक जगह पे इकट्ठा हुआ है, उसको पूरी बॉडी के अंदर दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, रिसर्कुलेट करवा देते हैं। उसके अलावा अगर कोई चीज टिश्यू के अंदर, कोई बैक्टीरिया, कोई टॉक्सिन, कोई भी चीज मौजूद है, वो इस लिम्फ के अंदर अगर आ जाए, तो लिम्फ जो है उस टिश्यू को उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाता है, अपने अंदर ले आएगा। अब लिम्फ के अंदर अगर ये चीज मौजूद है, तो लिम्फ नोड तक जाती है। लिम्फ नोड जो है, लिम्फ नोड फिर कुछ ऐसा करेगा जो कि इम्यूनिटी का काम करेगा, वो हम आगे देखते हैं। लिम्फ नोड जो है इम्यून सिस्टम में कोई रोल प्ले करेगा। अब लास्ट में जो है, ये और भी बताया कि हमारी पूरी बॉडी की इंटेग्रिटी, टिश्यूज की, उनका स्ट्रक्चर मेंटेन करना भी इन्हीं का काम है। उसके अलावा जो है, ये लिम्फ पाथ पे देखें। मैंने अभी आपको कहा था कि ये जो है हमारे ब्लड टिश्यूज के अंदर से फ्लूइड लेकर पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। अब इसी बात को समझाना, मैंने आपसे कहा था अभी समझते हैं इस बात को, हम समझने लगे हैं। टिश्यू लेवल से जो है, टिश्यू लेवल पे आपके लिम्फ कैपिलरीज के अंदर वो फ्लूइड आ गया, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड टिश्यूज में मौजूद था, वो कहाँ पे आ गया, आपकी लिम्फ कैपिलरीज में। लिम्फ कैपिलरीज अब सर्कुलेट होना है। ये जो जाल नहीं मैंने आपको दिखाया था पूरी बॉडी में फैला हुआ है, उस जाल में उसने सर्कुलेट होना है। और फिर एट द एंड उसने कहाँ पे जाना है, आपके ब्लड में जाना है। कैसे, लिम्फ कैपिलरी से लिम्फेटिक वेसल्स में जाएगा, जिसको लिम्फेटिक्स भी कहा जाता है। हमने अभी पेज नंबर 1 के ऊपर जब भी हम पढ़ रहे थे उस पर देखा है। वहां से लिम्फ नोड्स में जाएगा। लिम्फ नोड मैंने आपसे कहा था फिल्टर के तौर पे काम करते हैं। लिम्फ नोड्स क्या फिल्टर के तौर पे काम करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं। और एक चीज के इम्यूनिटी में रोल ये प्ले करते हैं कि वो अगर उसके अंदर कोई माइक्रोब वगैरह मौजूद है, तो उसको डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं। तो लिम्फ नोड से फिर आगे दो चीज जगहों पे जाएगा, एक राइट लिम्फेटिक डक्ट में, एक लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट में। राइट लिम्फेटिक डक्ट और लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट। अब लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट को थोरेसिक डक्ट भी कहा जाता है। लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट का दूसरा नाम क्या है, थोरेसिक डक्ट। अब थोरेसिक डक्ट से, अब ये लेफ्ट है, लेफ्ट लिम्फेटिक वेन है, तो लेफ्ट लिम्फेटिक वेन
लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में जाती है जो डायरेक्ट हार्ट में अंदर एंटर होती है, और राइट लिम्फेटिक डक्ट जो है वो राइट सबक्लेवियन वेन में जाती है जो कि डायरेक्ट हार्ट के अंदर एंटर होती है। तो इस तरीके से आपका जो टिश्यू में मौजूद था फ्लूइड, वो लिम्फ लिम्फ की शक्ल में आपकी दोबारा से ब्लड के अंदर एंटर कर दिया जाता है इस पाथवे के थ्रू। अब ये जरूरी भी बहुत है, हम वहां वो टिश्यूज के पास फ्लूइड नहीं छोड़ सकते। जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए कि अगर वो वहां पे हमने छोड़ दिया तो वो कोई ना कोई नुकसान पहुंचाएगा बॉडी को, स्वेलिंग, एडीमा, इन्फेक्शन, कुछ भी हो सकता है। तो उसका दोबारा से सर्कुलेशन में आना जरूरी है, और ये कॉन्टिन्यूस है। जैसे ब्लड कॉन्टिन्यूसली सर्कुलेट कर रहा है, वैसे आपका लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर से लिम्फ भी कॉन्टिन्यूसली जो है वो सर्कुलेट कर रहा है। ये लिम्फ की थोड़ी सी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। उसके बाद हम जो है हम लिम्फ के बारे में थोड़ी और पढ़ते हैं कि ये देखें, ये जो मैंने आपको पहले डायग्राम से दिखाया था ना, ये मैं आपको दोबारा डायग्राम से शो करा रही हूँ। ये कैपिलरीज है। कैपिलरीज के अंदर से जो है ये देखें एरो बार निकला हुआ है। कैपिलरीज के अंदर से सेलुलर लेवल के ऊपर काफी चीजें, न्यूट्रिएंट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रोटीन्स, काफी चीजें बाहर निकलती हैं, ठीक है। सेल जो है वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, उसके अलावा ऑक्सीजन को डिफ्यूजन के थ्रू सेल्स तक पहुंचाया जाता है। हर चीज जो है सेल ने ले ली, लेकिन सेलुलर स्पेसिस के अंदर बहुत सी जो है फ्लूइड एंटर हो जाता है। सेलुलर स्पेसिस के अंदर पहले से भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड मौजूद है, लेकिन थोड़ा और फ्लूइड भी मौजूद हो जाएगा। अब ये जो फ्लूइड है ये आइसोटोनिक है, बॉडी के फ्लूइड्स के बराबर ही इसके अंदर इसकी टोनिसिटी है। कॉम्पोजिशन जो है इसकी थोड़ी बहुत इंटरस्टिशियल फ्लूइड जैसी है, मतलब थोड़ी बहुत डिफरेंट भी है, ऑलमोस्ट लगा लें इंटरस्टिशियल फ्लूइड जैसी है, थोड़ी बहुत डिफरेंट भी है। और उसके अलावा जो है वाटर इसकी अपेयरेंस होती है, देखिए मैंने हमने अभी पढ़ा था 96% इसके अंदर वाटर है। फिर ये आपकी लिम्फेटिक वेसल है, ठीक है, लिम्फेटिक कैपिलरी है, जो हमने पीछे डायग्राम में देखी नहीं थी ना, ये एब्जॉर्ब कर लेगी इसको। ये देखें इसके अंदर एरो का निशान अंदर आया कि ये इसको एब्जॉर्ब कर लेगी अपने अंदर, उनको ले जाएगी जो टिश्यू के अंदर मौजूद थे फ्लूइड, उसको अपने अंदर एंटर करेगी, एंड देन वही कंप्लीट पाथ पे जो भी हमने पढ़ा है, यहाँ से अपने अंदर फ्लूइड को एब्जॉर्ब कर लेगी। यहाँ पे लिम्फ वेसल ने एब्जॉर्ब कर लिया, देन वो लिम्फेटिक वेसल तक लेके जाएगा, लिम्फ नोड तक लेके जाएगा, थोरेसिक डक्ट, एंड देन ये आगे से ज्यादा ज्यादा जो है ये हार्ट तक दोबारा सर्कुलेटरी सिस्टम पे एंटर हो जाएगा। अब ये जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में का मेन काम क्या है? सबसे पहले तो टिश्यू के अंदर से जो प्रोटीन और जो फ्लूइड मौजूद है उसको दोबारा से आपके ब्लड में लेके आना, ये लिम्फेटिक सिस्टम का काम है। दूसरा, आपकी बॉडी के अंदर जो है एक होम्योस्टैटिक एनवायरनमेंट है, जो आप जिसे जो कहते हैं ना, एक बैलेंस है, इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एक बैलेंस है। उस बैलेंस को जो है उन्होंने बरकरार रखना है। उस जो होम्योस्टैटिक एनवायरनमेंट है उसको उन्होंने बैलेंस रखना है, उसको खराब नहीं होने देना। उसके अलावा कह रहे हैं कि जो आपके लिम्फेटिक सिस्टम के जो वेसल्स आपके इंटेस्टाइन्स में मौजूद हैं, वो आपकी फैट एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करती हैं। आगे हमने चीज पढ़ी थी कि लिम्फ नोड्स हमारे पाथवे के अंदर जो था, एक जगह पे लिम्फ नोड तक जा रहा था आपका लिम्फ। तो लिम्फ नोड्स जो हैं ये क्या होते हैं? लिम्फ नोड जो है आपके पाथवे में जब आते हैं तो लिम्फ नोड्स हमारे एक्चुअल में लिम्फेटिक टिश्यू होता है, और इस लिम्फेटिक टिश्यू के अंदर जो है आपके इम्यूनिटी सेल्स भी मौजूद होते हैं। अब यह डायग्राम में अगर हम साथ साथ देखें तो ये जहाँ जगह जगह पे ये जो नोड्यूल से मौजूद है, दीज आर लिम्फ नोड्स। तो ये लिम्फ नोड्स क्या हैं? ये एक्चुअली में लिम्फेटिक टिश्यू होता है जिसके अंदर आपके इम्यूनिटी सेल्स मौजूद होते हैं। आपके इम्यूनिटी सेल्स के साथ अगर कोई आपके लिम्फ के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद है, कोई फॉरेन मैटर मौजूद है, कोई भी पैथोजन मौजूद है, तो आपके लिम्फ नोड के अंदर उसकी फिल्ट्रेशन होती है, आपके लिम्फ नोड के अंदर वो ट्रैप हो जाते हैं और आपका लिम्फ आगे चला जाता है।
अब वहां पे ट्रैप तो हो गए हैं, अब वो लिम्फ नोड क्या करेगा, उसके अंदर जो व्हाइट इम्यूनिटी वाले जो सेल्स हैं, जो आपके व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, उसको फेगोसाइटोसिस के अमल से खत्म कर देंगे, किल कर देंगे। ठीक है, उसको क्या करेंगे, फेगोसाइटोसिस के अमल से उसको फिल्टर करने के बाद, लिम्फ को फिल्टर करेंगे सबसे पहले, तो फिल्टर करने के बाद अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया तो उसको उन्होंने किल भी कर दिया। दैट्स वाई मैंने आपको शुरू में कहा था कि जो आपका लिम्फेटिक सिस्टम है वो इम्यूनिटी में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। अब डिफरेंट जगहों के अंदर ये मौजूद है। और क्लस्टर ऑफ सेल्स, मतलब अभी मैंने आपसे कहा था ना कि ये टिश्यूज हैं, ये एक्चुअली में लिम्फेटिक टिश्यूज हैं, तो इसका मतलब है टिश्यू क्या होता है, टिश्यू क्लस्टर ऑफ सेल होते हैं ना, एक जैसे सेल्स आपस में मिलके काम करते हैं, एक या एक से ज्यादा। अभी हमने टिश्यू के लेक्चर में पढ़ा था कि टिश्यू क्या होते हैं, जब डिफरेंट टाइप के सेल्स या एक जैसे सेल्स मिलके एक ही काम करेंगे, तो ये लिम्फेटिक टिश्यू क्लस्टर ऑफ सेल होते हैं, और ये बॉडी में डिफरेंट जगहों पे मौजूद होते हैं। अब ये देखें, इस डायग्राम के अंदर उन डिफरेंट जगहों को बताया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने बुलेट्स में बता दिया और डायग्राम में इन्होंने वैसे शो कर दिया। लिंगुअल नोड्स, उसके अलावा सर्वाइकल नोड्स, एक्सिलरी नोड्स, साथ वेसल्स बताई हैं और साथ ये देखें नोड्स एक्सप्लेन करती हैं। आगे फिर लिम्फेटिक नोड्स का काम क्या है। मैंने सबसे पहले आपको कहा था इनका काम जो है, सबसे पहले किसमें जी, इम्यूनिटी में आएगा, डिफेंस मैकेनिज्म। आपकी बॉडी पे इम्यूनिटी में इनका बड़ा रोल है। रोल क्या था कि जब जैसे ही आपका लिम्फ जो है, मैंने अभी आपको सर्कुलेशन दिखाई थी कि लिम्फ जो है वो नोड से होके ही आगे हार्ट तक जाता है। तो जैसे ही आपका जो है लिम्फ नोड से गुजरेगा, लिम्फ नोड से गुजरेगा, तो सबसे पहले लिम्फ नोड क्या करेगा, उसकी फिल्ट्रेशन, उसको फिल्टर कर देगा। फिल्टर करके क्या करेगा, उसके अंदर जो कोई अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उसको फिल्टर आउट कर देगा। देन उसकी फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस क्या है, किलिंग, उसको इनगल्फ करके उसको किल कर देंगे। उसके अंदर मौजूद इम्यूनिटी सेल्स या व्हाइट ब्लड सेल्स या जो भी टी सेल्स है उसके अंदर जो मौजूद है उसको किल कर देंगे। देन हेमेटोपोइसिस, मेटोपोइसिस क्या है कि वही जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। हेमेटोपोइसिस के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम का क्या रोल है, हमारे हेमेटोपोइसिस होती है प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। ठीक है, हमारे जो ब्लड सेल्स हैं उनकी बोन मैरो के अंदर जो प्रोडक्शन है उसके लिए टर्मिनोलॉजी साइंस की यूज के लिए हेमेटोपोइसिस। अब हेमेटोपोइसिस के अंदर किस तरीके से लिम्फेटिक सिस्टम जो है, या उसके जो लिम्फ नोड्स हैं, बहुत से सेल्स हैं, जैसे सम टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स या मोनोसाइट्स जो है वो उसके अंदर आकर ही जो है वो क्या करते हैं, मिच्योर होते हैं। उनकी कुछ जो उनकी डेवलपमेंटल स्टेज है उसके अंदर, जो एक मेच्योरेशन स्टेज है उसके अंदर ये इन्वॉल्व होते हैं। या ब्लड, ब्लड के जितने भी कंपोनेंट्स हैं इधर उन्होंने थोड़ा सा बताया हुआ है, अगर हम डिटेल में जाए तो बहुत ज्यादा ये डिटेल में जाते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेलुलर कंपोनेंट्स में भी इनका रोल होता है। हाँ, बस इतनी माइंड में चीज रखें कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेलुलर कंपोनेंट्स, जिसके अंदर इन्होंने दो एग्जांपल दिए, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, उनकी मेच्योरेशन के लिए भी जो है इनका रोल है। एक दफा मैं आपको जो है इसकी वो तैयारी करने के लिए आप लोगों को इसका जो है ना पाथवे दोबारा देखें। ये आपकी बुक में नहीं बना हुआ, इसको बुक में ड्रॉ भी कर लें, इससे आपको ज्यादा आसानी से समझ आ जाएगा कि किस तरीके से टिश्यू लेवल से जो है ना, ये टिश्यू लेवल से किस तरीके से दोबारा से हार्ट तक जो है ये लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू लिम्फ ब्लड के अंदर एंटर होता है, सर्कुलेट होता है।